हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम करेंगे राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, इसको हम आरआर के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको अगर अभी तक हमारी पिछली वीडियो चेक नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से प्लेलिस्ट लिंक मिलेगा। वहाँ से आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ये आज हम राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कर रहे हैं। इससे पहले हमने LRTF, SRTF, SJF और LJF इन एल्गोरिथम्स की वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो वीडियो भी हमने डाल रखी है। और इनमें जो हम पढ़ रहे हैं कंप्लीशन टाइम, बर्स्ट टाइम, राइवल टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम, इनको भी डिटेल से एक्सप्लेन कर रखा है। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अगर इस एल्गोरिथम की हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी वे में ये क्वेश्चन आता ही रहता है। ठीक है, तो हमें ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, ये इम्पोर्टेंट भी है हर टाइप के एग्जाम्स के लिए। तो इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन एक बार आपने उसको ओवरकम कर लिया तो इससे इजी कोई हमारा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है भी नहीं। तो इसमें जो क्राइटेरिया रहेगा, अब तक हम बर्स्ट टाइम पे डिपेंड थे, लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया रहेगा वो टाइम क्वांटम का रहेगा। ठीक है, और मोड क्या रहेगा हमारा, प्रिम्पशन रहेगा, प्रिमिटिव मोड रहेगा। तो क्राइटेरिया, अब टाइम क्वांटम आपको सुनने में एक नया वर्ड आ रहा है। तो टाइम क्वांटम अगर राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एग्जामिनर हमें देता है तो हमें टाइम क्वांटम प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिवन टाइम क्वांटम है वो 2 सेकेंड्स का है, यानी कोई भी प्रोसेस है वो 2 सेकेंड से ज़्यादा एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। और ये हमने टर्न अराउंड टाइम का और वेटिंग टाइम का यहाँ पे फॉर्मूला राइट कर रखा है। इसको मैं बार बार इसीलिए राइट कर रहा हूँ ताकि आपको ये लर्न हो जाए अच्छी तरह, वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड। तो सबसे पहले इस एल्गोरिथम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्यू बनानी पड़ेगी, रेडी क्यू और एक रनिंग क्यू। क्योंकि प्रोसेस आपस में स्विच होंगे, कभी कोई क्यू रेडी क्यू से रनिंग में जाएगा, कभी रनिंग से वापस रेडी में आएगा। तो हमें उसको याद करना बहुत मुश्किल रह जाता है, इसलिए हम यहाँ पे 2 क्यू जनरेट कर लेते हैं, एक रेडी क्यू और एक रनिंग। ठीक है, अब क्या रहेगा इसमें, जैसे कोई प्रोसेस हमारा P1 प्रोसेस है वो रेडी क्यू में है। ठीक है, जैसे उसकी टर्न आई वो रनिंग क्यू में जाएगा। तो क्या हुआ, P1 रेडी से रनिंग में आया। ठीक है, ये 2 सेकंड तक रन हुआ P1 यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जैसे ही 2 सेकंड कंप्लीट होंगे तो ये वापस रेडी क्यू में जाएगा, वापस रेडी क्यू में जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस है वो हमारा किस में आएगा, रनिंग क्यू में आएगा। तो हमें रेडी क्यू यहाँ पे मेंटेन रखनी पड़ेगी, तभी ये क्वेश्चन हमारा अच्छी तरह से चेक हो पाएगा, ठीक हो पाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रेडी क्यू को भी 0 से स्टार्ट कर देते हैं और रनिंग को भी हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ये जो नीचे वाला रनिंग क्यू हम जो बोल रहे हैं ये हमारा गैंट चार्ट होगा। और रेडी क्यू में हम प्रोसेस को समझने के लिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो 0 टाइम पे हम बात करें तो हमारा प्रोसेस आ रहा है P1 को मैंने रेडी क्यू में डाल दिया, P1 को हमने रेडी क्यू में डाल दिया। अब देखेंगे 0 पे कोई और प्रोसेस आ रहा है, नहीं आ रहा, ओनली P1 है। तो हम P1 को यहां से रनिंग में भेज देंगे। कहाँ भेज देंगे, रनिंग में आ गया P1। और इसने बोल रखा है टाइम क्वांटम क्या है हमारा, 2 है। तो इसको हम 0 से 2 तक रन करेंगे। टाइम क्वांटम 2 है, 2 सेकंड के लिए रन किया। उसके बाद क्या होगा, हमें देखना है कि 0 से 2 तक जब हम गए तो कोई और प्रोसेस आए हैं। हाँ, 1 पे P2 आ गया और 2 पे P3 आ गया, तो 2 प्रोसेस और आ गए रेडी क्यू में। जब ये 2 पे पहुंचा तो P2 और P3, देखिए ये हमें बड़े ध्यान से करना है, P2 और P3। अगर आप एक भी क्यू में अगर आगे पीछे हो गया एक भी प्रोसेस तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। P2 और P3 ये हमारे कहाँ पे आ गए, रेडी क्यू में आ गए। ठीक है, अब हमें देख पा रहे हैं जब इसका टाइम क्वांटम कंप्लीट होगा तो यहाँ से कॉन्टेक्स्ट स्विच करेगा। ठीक है, इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है
क्योंकि जो कोई भी प्रोसेस अगर रेडी से रनिंग में जा रहा है या रनिंग से रेडी में जा रहा है तो हमारी क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। ठीक है, तो P1 यहाँ से रेडी क्यू में जाएगा और P2 वहां से इधर आएगा, तो ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में इसकी स्टेट सेव होगी, क्योंकि अगर हमने इसको वापस विदाउट स्टेट के हमने इसकी स्टेट को सेव नहीं किया और सीधा रेडी क्यू में भेज दिया तो दोबारा आएगा तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हमने इसको रीस्टार्ट नहीं करना, रिज्यूम करना है, यानी ये 2 टाइम्स चल चुका है। तो मैं इसको पहले यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये 2 टाइम्स हमारा क्या हुआ, ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, तो 2 टाइम्स इसका टाइम और रह गया है। ठीक है, तो जब हमने इसको किया यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विच, तो इसकी जो स्टेट होती है वो पीसीबी में से होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो जैसे ही कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा तो इसकी स्टेट सेव हो जाएगी और ये P1 हमारा कहाँ आ जाएगा, रेडी क्यू में आ जाएगा। P1 रेडी क्यू में आ जाएगा। अब हमें यही देखना है, जब भी हम चेंज करेंगे तो पहले हमें ये देखना है कि प्रोसेस 2 पे पहुंच गया, 2 तक कोई नई प्रोसेस आई है, अगर आई है तो पहले उसको लिखेंगे, फिर इसका कॉन्टेक्स्ट स्विच कराएंगे। फिर हम क्या आ गया हमारा, P1 एग्जीक्यूट हो गया तो हमारा आ गया P2, रेडी क्यू से उठाएंगे सीधा, P2 आ गया हमारा। ठीक है, अब P2 भी कितने सेकंड्स तक चलेगा, 2 सेकंड तक, ये 2 सेकंड तक चला तो 4 हो गया, क्या हो गया, 4। अब हमें देखना है अगर ये 2 सेकंड्स तक चला तो यहाँ पे 3 हो गया, 5 की जगह क्या हो गया, 3। फिर हम देखेंगे कि 4 तक कोई और आए हैं प्रोसेस, हाँ 2 प्रोसेस और आ गए, P4 और P5। तो यहाँ पे हम पहले P4 को डाल देंगे और फिर हम P5 को डाल देंगे, P5। जब हमने ये 2 प्रोसेस यहाँ पे डाल दिए हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि P2 हमारा 2 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ, 4 पे पहुंच गया, तो अभी ये कंप्लीट हो गया, बाकी अभी ये बाकी है, 3 सेकेंड्स और चलना है ये, तो हम इसको कहाँ पे डाल देंगे, रेडी क्यू में डाल देंगे P2 को। पहले हमें उनको करना है जो प्रोसेस रेडी क्यू में आने वाले हैं, टाइम के हिसाब से, राइवल टाइम के हिसाब से, और फिर हम P2 का कॉन्टेक्स्ट स्विच कराएंगे। तो ये P2 भी हमारा एग्जीक्यूट हो गया। फिर आ गया P3, तो P3 को एग्जीक्यूट करेंगे 2 टाइम्स के लिए, P3 को जब हमने 2 टाइम के लिए किया तो ये हो गया हमारा 6। अब हम देखेंगे 6 तक कोई नई प्रोसेस राइवल हुई है, नहीं, सारे ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे रेडी क्यू में, तो कोई बात नहीं। P3 को हमने एग्जीक्यूट किया, ये भी 2 के लिए किया, तो ये 2 से हमारा ये क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, क्या आ गया, 0। तो P3 हमारा कंप्लीटली रन हो चुका। अब ये रेडी क्यू में वापस से नहीं जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर P3 के बाद फिर से P1 आ गया, P1 हमारा क्या होगा, फिर 2 टाइम्स 2 सेकेंड्स के लिए चलेगा, तो हमारा आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा, 8। और जैसे ही 8 आया तो ये 2 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब P1 भी हमारा क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका। ठीक है, 8 पे देखना है कोई नई प्रोसेस आई है, नहीं आई है, क्योंकि ऑलरेडी 5 प्रोसेस थी जो हमारी रेडी क्यू में आ चुकी है। तो P1 भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हम देख रहे हैं आया P4 रेडी क्यू के अकॉर्डिंग, तो P4 को हम ले लेंगे, और P4 का अगर हम बर्स्ट टाइम देखें तो 1 है, तो हमें इसको अभी 2 के लिए नहीं चलाना है। अगर 1 में ही हो रहा है तो ये 2 से पहले ही कंप्लीट हो रहा है, तो हम इसको पहले ही कंप्लीट करा देंगे, तो 1 सेकंड के लिए चलाएंगे इसको 9 तक। P4 भी एग्जीक्यूट हो गया और ये हमारा कंप्लीट भी हो गया और रेडी क्यू से बाहर हो गया ये भी। ठीक है, अब हमारे 2 ही प्रोसेस बचे हैं, एक P2 और एक P5। फिर P5 एग्जीक्यूट होगा, P5 भी 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, P5। ठीक है, और 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या हो जाएगा, 11। और ये 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ है तो ये 6 से घट के क्या रह जाएगा, हमारा 2 रह जाएगा। ठीक है, सॉरी 4 रह जाएगा, 2 नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, हमारा 4 रहेगा। ये 2 को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, हमारा आएगा 4 आएगा। ठीक है, 4 आ गए। अब हम देख पा रहे हैं कि P5 जो है 11 पे पहुंचा, कोई नई प्रोसेस राइव हुई नहीं है,
और P2 हमारा 4 टाइम्स बच गया 2 टाइम लाने के बाद, तो हम क्या करेंगे P5 को फिर से रेडी में डाल देंगे, फिर से रेडी में डाल देंगे रनिंग से, और हमारा कौन सा प्रोसेस आ जाएगा, P2 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, P2। जब P2 को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये 2 सेकेंड्स के लिए होगा, तो हमारा 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13। और 13 होते ही ये 3 से क्या बच जाएगा, 3 में से 2 चल गया तो 1 रह जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि P2 अभी भी रिमेनिंग है, तो इसको फिर से रेडी क्यू में डालना पड़ेगा। नया प्रोसेस कोई आया नहीं है, तो नहीं आया तो P2 को डायरेक्टली डाल देंगे हम। P2 को हमने रेडी क्यू में डाल दिया। P2 को रेडी क्यू में डालने के बाद हमारा कौन सा प्रोसेस आ गया, P5। P5 फिर 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15। और जैसे ही हमारा 15 आया तो ये 4 से क्या रह गया, 2 रह गया। 4 से क्या रह गया, 2। तो हम देख रहे हैं P5 का अब भी रिमेनिंग टाइम है, तो ये रेडी क्यू में जाएगा फिर से। तो हमने फिर से इसको रेडी क्यू में भेज दिया। ठीक है, और रेडी क्यू में भेजने के बाद हमारा P5 अभी एग्जीक्यूट हुआ था, P2 आएगा। कौन आएगा, P2। P2 को मैंने यहां से हटा के रनिंग क्यू में डाल दिया, P2। अब देखिए P2 का अगर हम देखें 1 सेकेंड रिमेनिंग है, तो हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 15 से 16 आ जाएगा। 15 से 16 फिर हमारा P5 आ जाएगा। और P5 को अब डायरेक्टली आप कंप्लीट भी चला सकते हैं, वैसे भी यहाँ पे 2 सेकेंड से बचा है, तो आप इजीली आप क्या लिख दोगे यहाँ पे 18। अगर यहाँ पे 3 होता तो आप 16 to 19 भी चला सकते हो, क्योंकि ये क्या है, हमारा P5 ही चलेगा, चाहे वो कितने ही टाइम क्वांटम पे चले। तो आप दो दो करके चला रहे हो तो दो करके ही चला ले, 18 फिर P5 का 1 रह जाता, तो फिर आप 18 से 19 P5 को फिर शो कर। ठीक है, तो अब हमारी क्या होगी, रनिंग क्यू जनरेट होगी और रेडी क्यू में कोई भी प्रोसेस नहीं बचा है जो एग्जीक्यूट ना हुआ हो। तो अब हमें क्या करना है, कंप्लीशन टाइम निकालना है। तो अब तो गैंट चार्ट बन गया, वही हमारे पुराना सारा आएगा। तो हम सबसे पहले P1 प्रोसेस का अगर कंप्लीशन टाइम देखें, तो P1 को इस रेडी क्यू में देखेंगे लास्ट टाइम कब अपीयर हुआ है। P1 यहाँ पे है, इसके बाद P1 कहीं भी नहीं आया, तो इसका जो कंप्लीशन टाइम है वो 8 है। क्या है, 8। ठीक है, हो गया। फिर P2 को देखेंगे, यहाँ पे अपीयर हो रहा है, फिर यहाँ पे जाके अपीयर हो रहा है, फिर यहाँ पे जाके अपीयर हो रहा है। तो लास्ट में जहाँ पे दिखा हमें, वहां पे क्या है, हमारा 16 है, तो हम 16 डाल देंगे। फिर हमारा P3 प्रोसेस, P3 को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, बस इसके बाद कहीं नहीं है P3, तो इसका कंप्लीशन टाइम ये होगा 6। क्या होगा, 6 होगा। फिर हम देख पा रहे P4 हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है और कहीं नहीं है इसमें, तो इसका कंप्लीशन टाइम क्या है, हमारा 9 है। क्या है, 9। और फिर हम नेक्स्ट देखेंगे P5 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है 18 पे। कहाँ पे, 18 पे। तो अब हमारा कंप्लीशन टाइम आ गया, तो हम इजीली टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं। कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 8 माइनस अराइवल टाइम 0 है, 0 हो गया, तो 8 आएगा। फिर 16 माइनस 1 क्या आ गया, 15 आ गया। फिर हमारा आ गया 6 माइनस 2 4 आ गया। फिर आ गया हमारा 9 माइनस 3 6। फिर हमारा आ गया 18 माइनस 4 14। ये हमारा क्या आ गया, टर्न अराउंड टाइम। अब अगर हमें वेटिंग टाइम निकालना है, तो टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम माइनस कर देंगे, तो टर्न अराउंड टाइम 8 है, बर्स्ट टाइम 4 है, 8 माइनस 4 4। यहाँ पे 15 है टर्न अराउंड टाइम, बर्स्ट टाइम 5 है, 15 माइनस 5 10। टर्न अराउंड टाइम 4 है, बर्स्ट टाइम 2 है, 4 माइनस 2 2। टर्न अराउंड टाइम 6 है, बर्स्ट टाइम 1 है, तो 6 माइनस 1 5। फिर हम देखेंगे कि टर्न अराउंड टाइम 14 है, बर्स्ट टाइम 6 है, 14 माइनस 6 8। ये हमारा क्या आ गया, वेटिंग टाइम।
अब हमें रिस्पॉन्स टाइम निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा किसको कब प्रोसेस मिला है। तो P1 को जो प्रोसेस मिला वो 0 पे ही मिल गया है, P2 को जो प्रोसेस मिला वो 2 पे ही मिल गया है, P2 के लेफ्ट साइड पे देखेंगे हम 2 पे मिल गया है, P3 को जो मिला वो 4 पे, फर्स्ट टाइम जहां पे अपीयर हुआ उसके लेफ्ट साइड वाला हम देखेंगे, P4 को जो मिला वो 8 पे मिला, और P5 को जो मिला वो 9 पे मिला। कहां पे मिला? तो अगर हमने देख लिया इसको फर्स्ट टाइम CPU कब मिल रहा है, उसमें से हम अराइवल टाइम को माइनस कर देंगे तो हमारा रिस्पॉन्स टाइम आ जाएगा। तो 0 - 0 0, 2 - 1 1। मैं ये जो मैंने राइट किया है इसका फर्स्ट टाइम CPU कब मिला है उसमें से अराइवल टाइम को माइनस कर रहा हूं। तो 4 - 2 2, 8 - 3 5, और 9 - 4 5। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका रिस्पॉन्स टाइम आ गया। तो आपको सिर्फ रेडी क्यू में ध्यान रखना है, पहले जो प्रोसेस आ रहा है तो प्रोसेस देखना है कौन कौन सा रेडी क्यू में आएंगे नए अकॉर्डिंग टू अराइवल टाइम। अगर दो प्रोसेस एक साथ आ रहे हैं तो उनको अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग रेडी क्यू में सेट करेंगे। अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं P2 और P3, P2 1 पे आया, P3 2 पे आया, तो पहले P1 को P2 को डालेंगे फिर P3 को डालेंगे रेडी क्यू में। अगर रेडी क्यू में आपने पहले P3 को डाल दिया फिर P2 को डाल दिया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एक इस चीज का ध्यान रखना आपको, और एक इस चीज का ध्यान रखना जब हम कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा हमारा तो पहले हमें वो प्रोसेस लिखने हैं जो हमारे अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग रेडी क्यू में आ रहे हैं, और उसके बाद उसका कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा वो प्रोसेस आएगा। और कॉन्टेक्स्ट स्विच कब होगा, जब हमारा कोई भी प्रोसेस है वो क्या कर रहा है, वहां पे अराइव जा रहा है और देख रहा है कितना हमारा बचा हुआ है बर्स्ट टाइम इसका। अगर उसका बर्स्ट टाइम बचा हो तो कॉन्टेक्स्ट स्विच करेगा, नहीं तो वहीं पे क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कई बार पूछ लेता है इसमें कितनी बार कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ है, तो यहाँ पे तो कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं हुआ, डायरेक्टली पहुंच गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, लास्ट वाले और फर्स्ट वाले को काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ वो 9 टाइम्स हुआ। कितने टाइम्स हुआ, 9 टाइम्स। ठीक है, तो 9 टाइम्स हमारा क्या हुआ है, कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ है इस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दे और शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।